बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी फारस देश के उस दौर की है जब नगरों में चहल पहल थी, पर साथ ही रास्तों पर डाकुओं का डर भी मंडराता था। रेशमी कपड़े, सोने चांदी के सिक्के और व्यापार की भरमार थी। लेकिन जैसे दौलत बढ़ती है, वैसे ही लालच और अपराध भी बढ़ते हैं। उसी समय एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था अली बाबा। उसका जीवन बेहद साधारण था। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। उसके पास न कोई खास दौलत थी, न आलीशान घर, न नौकर चाकर, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत की ताकत थी। अली बाबा का एक भाई भी था जिसका नाम था कासिम। कासिम अमीर व्यापारी था, लेकिन वह घमंडी और लालची स्वभाव का था। वह अली बाबा को तुच्छ समझता और अक्सर उसका मजाक उड़ाता। इसी साधारण सी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने अली बाबा को हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों के बीच से छन छन कर गिर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हवा में लकड़ी और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अली बाबा पेड़ों को काटने में व्यस्त था कि तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में उसने देखा, करीब 40 घुड़सवार डाकू जंगल की गहराई में आकर रुके। वे सब काले कपड़े पहने हुए थे, तलवारें और भाले लिए हुए थे। उनके चेहरों पर नकाब था, पर उनकी आंखों से क्रूरता साफ झलक रही थी। उनका सरदार घोड़े से उतरा और एक विशाल चट्टान के सामने जाकर ऊंची आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम। अली बाबा की आंखें फटी रह गईं। जैसे ही सरदार ने यह शब्द कहा, चट्टान अपने आप खिसक कर एक दरवाजे में बदल गई। सामने एक गुफा का मुंह खुल गया। डाकू एक एक करके गुफा के अंदर गए। अली बाबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कांपते हुए झाड़ियों में दुबका रहा। थोड़ी देर बाद डाकू सोने चांदी से भरी थैलियां लेकर बाहर निकले। उनका सरदार फिर बोला, बंद हो जा सिमसिम, और चट्टान फिर से अपनी जगह आ गई। डाकू घोड़ों पर सवार होकर जंगल से बाहर निकल गए। अली बाबा अब अकेला था। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, खुल जा सिमसिम। वह सावधानी से चट्टान के पास पहुंचा। उसने डरते डरते वही शब्द दोहराए, खुल जा सिमसिम। और आश्चर्य, चट्टान सचमुच खुल गई। अली बाबा ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम सी गईं। वहां चारों तरफ सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे थे। हीरे जवाहरात से भरे संदूक रखे थे। रेशमी कपड़े, कीमती तलवारें और अनगिनत दौलत फैली हुई थी। अली बाबा ने अपने जीवन में इतना धन कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा खजाना ले जाऊं तो अपने परिवार का जीवन बदल सकता हूं। उसने एक बोरी सोने के सिक्कों से भरी, गुफा का दरवाजा बंद किया और घर की ओर निकल पड़ा। उस दिन से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। अली बाबा उस दिन देर शाम तक घर लौटा। उसकी आंखों में चमक थी और हाथों में भारी बोरी। जब उसने अपनी पत्नी को बोरी खोलकर दिखाई तो दोनों हैरान रह गए। सिक्कों की चमक से पूरा घर जगमगाने लगा। पत्नी ने कांपते हुए कहा, ये सोने के सिक्के कहां से लाए? अली बाबा ने धीरे धीरे पूरा किस्सा सुनाया। जंगल, चट्टान, डाकुओं का गुफा और जादुई शब्द, खुल जा सिमसिम। पत्नी की आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने कहा, यह सब बहुत खतरनाक है। अगर डाकुओं को पता चल गया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अली बाबा ने समझाया, हम लालच नहीं करेंगे, बस इतना ही लेंगे जितना जरूरत है। बाकी का खजाना वहीं रहेगा। पत्नी ने सोचा कि सिक्कों को गिनकर पता लगाया जाए कि कितने हैं, लेकिन सिक्के इतने अधिक थे कि गिनना असंभव लग रहा था। उसने पड़ोस से मापने वाला तराजू पर नाप का बर्तन उधार लिया। अब हुआ यूं कि वह बर्तन जिस औरत से लिया गया था वही कासिम की पत्नी थी। वह बहुत चालाक और टोह लेने वाली औरत थी। उसने सोचा, आखिर अली बाबा की पत्नी को तराजू की क्या जरूरत पड़ गई। उसने तराजू के नीचे हल्का सा मोम चिपका दिया ताकि अगर उसमें कुछ डाला जाए तो उसका थोड़ा हिस्सा चिपक जाए। जब अली बाबा की पत्नी ने सिक्के मापे और तराजू लौटाया तो कासिम की पत्नी ने देखा, तराजू के नीचे एक सोने का सिक्का चिपका रह गया है। उसकी आंखें चौंधी आ गई। वह भागकर अपने पति कासिम के पास पहुंची और बोली, देखो,
तुम्हारा भाई गरीब लकड़हारा नहीं रहा, उसके पास तो सोने के सिक्के हैं। कासिम को जैसे आग लग गई। वह दौड़ा दौड़ा अली बाबा के घर पहुंचा। भाई, उसने गुस्से में कहा, इतने सालों तक तुम मुझसे अपनी गरीबी का रोना रोते रहे, और अब अचानक तुम्हारे पास सोने के सिक्के कहां से आ गए? सच बताओ, वरना। अली बाबा झूठ बोलने में यकीन नहीं करता था। उसने पूरी घटना ईमानदारी से सुना दी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, भाई ये बात किसी और से मत कहना, और वहां जाने की कोशिश मत करना। वो जगह खतरनाक है। कासिम की आंखों में अब केवल लालच था। वो बोला, भाई मैं भी उस गुफा में जाऊंगा, मुझे भी हिस्सा चाहिए। अली बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन कासिम अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार अली बाबा ने उसे राज बता दिया। अगले दिन सुबह सुबह कासिम ढेर सारे बोरों और गधों को लेकर जंगल पहुंचा। वह उसी चट्टान के पास गया और बोला, खुल जा सिम सिम। चट्टान खुल गई। कासिम की आंखें चमक उठी। वह भीतर घुसा और लालच में पागल होकर बोरी पर बोरी सोने चांदी से भरने लगा। घंटों तक वह भरता रहा, लेकिन जब लौटने का समय आया तो उसने दरवाजा बंद करने का शब्द तो याद रखा था, पर खोलने का भूल गया। वह दरवाजे के सामने खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा, खुल जा गेहूं, खुल जा चावल, खुल जा दरवाजा। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कासिम घबराकर पसीने पसीने हो गया। तभी अचानक घोड़ों की टापें गूंजने लगी। 40 डाकू लौट आए थे। कासिम गुफा के अंदर फंसा हुआ था। बाहर डाकुओं की घोड़ों की टापें पास आती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, शरीर पसीने से भीग गया। गुफा का दरवाजा खुला और सरदार सहित 40 डाकू अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा एक अजनबी आदमी बोरी बोरी सोना भरकर खड़ा है। डाकुओं का सरदार गरजा, तू कौन है और हमारे खजाने तक कैसे पहुंचा? कासिम डर से कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं बस रास्ता भटक गया था। लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। डाकुओं ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई गरीब लकड़हारा नहीं, बल्कि उनके राज का चोर है। सरदार ने तलवार तानते हुए कहा, इस गद्दार को जिंदा छोड़ना खतरनाक होगा, इसे मार दो और सबक सिखाओ। कासिम चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन डाकुओं ने उसकी एक न सुनी। वे उसे वहीं मौत के घाट उतार गए। उधर जब कासिम घर से निकला था तो उसकी पत्नी को उम्मीद थी कि वह ढेरों सोना लेकर लौटेगा, लेकिन शाम तक कोई खबर न आई। उसने परेशान होकर अली बाबा को बुलाया और रोते हुए बोली, भाई साहब, कासिम तो जंगल गया था, अभी तक लौटा नहीं। मुझे डर है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। अली बाबा का दिल धक से रह गया। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि उसका भाई लालच में गुफा गया होगा। अली बाबा उसी रात गुपचुप जंगल पहुंचा। उसने वही जादुई शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुला। अंदर गया तो उसने भयावह दृश्य देखा। कासिम मृत पड़ा था। अली बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, भाई ने मेरी बात नहीं मानी, लालच ने उसकी जान ले ली। लेकिन वह जानता था कि अगर यह खबर शहर में फैली तो डाकू भी पीछे पीछे उनके घर पहुंचेंगे और सबका नाश में यह राज छुपाना होगा। उसने चुपचाप शहर के नाई को बुलाया और सोने चांदी के सिक्कों का लालच देकर कहा कि कासिम की लाश को इस तरह तैयार करे जैसे वह किसी बीमारी से मरा हो। नाई ने शरीर को सिल दिया और सबको विश्वास हो गया कि कासिम अचानक बीमार होकर चल बसा। लेकिन उधर डाकू भी बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने देखा कि गुफा से कासिम की लाश गायब है। सरदार गुर्राया, इसका मतलब कोई और भी हमारे राज को जान चुका है। हमें उसे ढूंढना होगा। जब तक वह जिंदा है हमारा खजाना सुरक्षित नहीं। डाकुओं ने योजना बनाई कि वे शहर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर लाश किसने उठाई और कौन उनके राज का मालिक बन बैठा है। कासिम की मौत से डाकुओं के मन में गहरी शंका बैठ गई थी। उनका सरदार बार बार कहता, कोई ना कोई है जिसने हमारे गुप्त खजाने का राज जान लिया है। वह गुफा से लाश ले गया, हमें उस तक पहुंचना ही होगा। 40 डाकू अलग अलग भेष बदलकर शहर की ओर निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे पहले उस नाई को ढूंढेंगे जिसने कासिम के शरीर को तैयार किया था। डाकुओं का एक आदमी गुपचुप नाई की दुकान पर पहुंचा। वह ऐसे पेश आया जैसे किसी बीमार रिश्तेदार के लिए मदद चाहिए। धीरे धीरे बातों में उसने असली राज उगलवा लिया।
नाई ने अनजाने में बता दिया कि हाल ही में उसने कासिम की लाश को सिलाई करके तैयार किया था और यह काम उसने अली बाबा की नौकरानी मरजाना के कहने पर किया था। यह सुनकर डाकुओं को सारा सच समझ में आ गया। उधर अली बाबा और उसका परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी चौखट तक पहुंच चुकी है। मरजाना को अक्सर लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रात में खिड़कियों से अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देती। वह समझ गई कि डाकू शहर तक पहुंच चुके हैं। डाकुओं ने एक चालाक योजना बनाई। उनका सरदार व्यापारी का भेष धरकर शहर आया। वह ऊंटों का काफिला लेकर अली बाबा के दरवाजे पहुंचा और कहा, मैं दूर देश से आया व्यापारी हूं। मेरे पास तेल से भरे 40 मटके हैं। रात भर के लिए मुझे अपने घर में रुकने की जगह चाहिए। अली बाबा, जो नेक दिल और मददगार इंसान था, उसने तुरंत हामी भर दी। उसने उन मटकों को अपने आंगन में रखवा दिया और व्यापारी को मेहमान की तरह ठहराया। लेकिन अली बाबा को क्या पता था, उन मटकों में तेल नहीं बल्कि 40 डाकू छिपे बैठे थे। हर मटके में एक डाकू छिपा था और रात होते ही वे सब निकलकर अली बाबा और उसके परिवार का कत्ल करने वाले थे। रात गहराने लगी। अली बाबा चैन की नींद सो रहा था, लेकिन मरजाना की आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में निकली और एक मटके से अजीब सी सरसराहट सुनी। उसने कान लगाया तो अंदर से धीमी आवाज आई, क्या समय आ गया? क्या हमें बाहर निकलना है? मरजाना चौंक गई। वह दूसरे मटकों के पास गई और हर मटके में से वैसे ही सुर मिले। अब मरजाना की समझ में सब आ गया। उसने बिना समय गंवाए तुरंत एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें तेल उबाला और एक एक करके सारे मटकों में डाल दिया। मटकों में छिपे सारे डाकू चीख भी ना पाए और वहीं खत्म हो गए। अब केवल डाकुओं का सरदार बचा था, जो व्यापारी के भेष में अंदर आराम से बैठा था। मरजाना ने उसकी खातिरदारी वैसी ही की जैसे किसी मेहमान की जाती है, लेकिन भीतर ही भीतर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। सुबह हुई तो अली बाबा ने देखा आंगन में पड़े सारे मटके शांत हैं। मरजाना ने पूरी सच्चाई बताई। अली बाबा स्तब्ध रह गया। उसने सरदार को पकड़कर नगरवासियों के हवाले कर दिया। सरदार को मौत की सजा मिली और शहर डाकुओं से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। सुबह का सूरज निकला। अली बाबा के आंगन में अभी भी रात की भयानक घटना की गूंज थी। मटकों से निकली तेल की गंध और मरजाना की सूझबूझ से बचाई गई जाने सब कुछ मानो एक सपना था। अली बाबा ने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाया और पूरी घटना सुनाई। सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिक गई, मरजाना। वह साधारण नौकरानी थी, लेकिन उसकी बुद्धि, साहस और धैर्य ने पूरे घर को मौत से बचा लिया था। जब नगर में खबर फैली कि व्यापारी के भेष में डाकुओं का सरदार पकड़ा गया और उसके साथी मारे गए, तो लोग दंग रह गए। हर कोई पूछता, आखिर यह सब कैसे हुआ? अली बाबा ने सबके सामने सच स्वीकार किया। उसने कहा, अगर आज हम सब जिंदा हैं तो केवल मरजाना की वजह से। उसने रात में खतरा भांप लिया और अपनी समझदारी से उन डाकुओं को खत्म कर दिया। लोग मरजाना की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। किसी ने कहा, ऐसी लड़की पूरे शहर की शान है। तो कोई बोला, मरजाना केवल एक नौकरानी नहीं बल्कि वीरांगना है। अली बाबा जानता था कि सिर्फ शुक्रिया कहना इस बहादुर लड़की के लिए बहुत छोटा होगा। उसने परिवार के सामने घोषणा की, आज से मरजाना सिर्फ हमारी नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की सदस्य होगी। मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ। उसकी पत्नी ने भी सहमति में सिर हिलाया। मरजाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व और खुशी के आंसू थे। कुछ समय बाद नगर के शासक को भी इस घटना की खबर लगी। उसने दरबार में अली बाबा और मरजाना को बुलवाया। शासक ने सबके सामने कहा, डाकुओं का आतंक कई सालों से हमारे राज्य पर छाया हुआ था, लेकिन आज एक बहादुर लड़की ने अपनी बुद्धि और साहस से पूरे नगर को सुरक्षित कर दिया। यह कार्य किसी सैनिक से मरजाना को कीमती कपड़े, गहने और एक छोटा सा मकान ही इनाम में दिया। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और मरजाना के सम्मान में जयकारा लगाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अली बाबा का नाम पूरे नगर में मशहूर हो चुका था, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह डर रहता था कि कहीं डाकुओं का कोई और साथी बचा ना हो। मरजाना,
जो अब सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि परिवार की तरह थी। हर समय सतर्क रहती। वो कहती, मालिक, दौलत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुरक्षा और ईमानदारी। अली बाबा उसकी बातों को ध्यान से सुनता, और यही कारण था कि अली बाबा धीरे धीरे अमीरी के साथ साथ सम्मान और शांति का जीवन भी जीने लगा। डाकुओं का अंत हो चुका था। शहर में अब चैन और अमन था। लेकिन अली बाबा के सामने अब एक और बड़ी चुनौती थी। इतनी अपारत दौलत का क्या करे? अली बाबा अक्सर रातों को जाग जाता और सोचता, सोने चांदी के ढेर तो मेरे पास हैं, लेकिन क्या मैं इन्हें सिर्फ अपने घर भरने में लगाऊं? अगर मैंने लालच किया तो वही होगा जो मेरे भाई कासिम के साथ हुआ। मरजाना ने भी कई बार उससे कहा, मालिक, दौलत तभी शुभ होती है जब उसका उपयोग भलाई में किया जाए। अगर आप केवल अपने लिए जमा करेंगे तो ये आपको कभी सुकून नहीं देगा। अली बाबा ने उसकी बात मन में बिठा ली। धीरे धीरे उसने गुफा से खजाना निकालकर नगर के विकास में लगाना शुरू किया। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, मस्जिद और धर्मशालाएं बनवाई, बाजार में व्यापारी वर्ग की मदद की ताकि हर कोई ईमानदारी से व्यापार कर सके। लोग कहते, अली बाबा पहले लकड़हारा था, लेकिन अब हमारे शहर का सबसे नेक दिल सरदार है। मरजाना अब केवल अली बाबा के घर का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे नगर की प्रिय बन गई थी। जहां भी जाती, लोग उसे सम्मान से प्रणाम करते। कई लोग तो उसे नगर की रक्षक कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे अली बाबा ने महसूस किया कि मरजाना केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि एक दयालु और संवेदनशील हृदय वाली इंसान भी है। वह अक्सर गरीब बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती और विधवाओं को सहारा देती। लेकिन किस्मत पूरी तरह शांत कहां रहने देती है। डाकुओं का सरदार मारा जा चुका था, लेकिन उसका एक चेला भागकर बच निकला था। वह भीतर ही भीतर बदले की आग में जल रहा था। उसने कसम खाई थी, एक दिन मैं अली बाबा और उसके पूरे परिवार का अंत कर दूंगा। उसने धीरे धीरे शहर में घुसपैठ की और एक अमीर व्यापारी का भेष धर लिया। वह चाहता था कि विश्वास जीतकर सही मौके पर वार करे। लेकिन मरजाना की आंखें बहुत तेज थीं। वह किसी भी अजनबी के हाव भाव से उसकी सच्चाई पहचान लेती थी। उसे लगा कि नया व्यापारी कुछ ज्यादा ही चालाकी से अली बाबा के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने मन में ठान लिया, यह व्यक्ति वही हो सकता है जो डाकुओं का बचा हुआ साथी है। अगर मैं सतर्क न रही तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। डाकुओं का सरदार मर चुका था, लेकिन उसका एक चेला बच निकला था। अब वह अपने आप को मुसाफिर व्यापारी बताकर शहर में रहने लगा। दिन ब दिन वह अली बाबा के करीब आने लगा। उसका भेष इतना सधा हुआ था कि कोई भी शक नहीं करता। वह शहर में अनाज और मसाले बेचता, गरीबों को दान देता और लोगों का भरोसा जीत लेता। धीरे धीरे उसने अली बाबा से दोस्ती कर ली और अक्सर उसके घर आने जाने लगा। अली बाबा नेक दिल था, उसने कभी शक नहीं किया। वह सोचता, यह आदमी भी दूसरों की तरह अच्छा व्यापारी है। लेकिन मरजाना का दिल मानने को तैयार नहीं था। मरजाना हर बार उसकी आंखों और चाल ढाल को गौर से देखती। कभी उसकी आंखों में नफरत की चमक दिखती तो कभी उसके चेहरे पर एक पल को असली चेहरा झलक जाता। एक दिन वह व्यापारी अली बाबा के घर आया और बोला, भाई, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज रात खाने पर बुलाएं। मैं आपकी मेहमान नवाजी का स्वाद लेना चाहता हूं। अली बाबा ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मरजाना समझ गई कि यह रात बहुत खतरनाक हो सकती है। रात को जब भोज का समय आया तो व्यापारी ने एक खास व्यंजन लाने की जिद की। वह बोला, मैं खुद आपके लिए यह पकवान बनवाना चाहता हूँ, बस किसी को रसोई में मत आने देना। यह सुनकर मरजाना की शंका और गहरी हो गई। वह चुपके से रसोई में गई और देखा कि व्यापारी खाने में जहर मिलाने वाला है। मरजाना तुरंत बाहर आई और बोली, आज की दावत की तैयारी मैंने खुद की है, मेहमान को बस बैठकर भोजन का आनंद लेना चाहिए। व्यापारी सकपक्का गया। उसने छिपाकर रखा हुआ जहर नीचे गिरा दिया। मरजाना ने सबके सामने उस कटोरे को उठाया और उसकी सच्चाई दिखा दी। अब अली बाबा और सभी मेहमान दंग रह गए। मरजाना ने जोर से कहा, यह कोई व्यापारी नहीं बल्कि वही बचा हुआ डाकू है जो सरदार का चेला है। लोगों ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। वह गुस्से और डर से कांप रहा था। अली बाबा ने नगरवासियों की मदद से उसे सजा दिलवाई और इस तरह डाकुओं का आखिरी खतरा भी हमेशा के लिए मिट गया। अब किसी के मन में कोई शक नहीं रहा।
अगर अली बाबा का घर और पूरा नगर बार बार मौत के मुंह से बचा है तो वह केवल मरजाना की वजह से। अली बाबा ने सबके सामने घोषणा की, आज से मरजाना केवल हमारे घर की सदस्य नहीं बल्कि पूरे नगर की नायिका है। नगरवासियों ने ढोल नगाड़े बजाए और उसकी वीरता का उत्सव मनाया। आखिरी डाकू भी पकड़ा गया। अब पूरे नगर में चैन और शांति थी। लोग खुलकर बाजारों में घूमते, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते और बच्चे बिना डर के खेलते। अली बाबा अब पहले जैसा साधारण लकड़हारा नहीं रहा। उसका नाम नगर के सबसे सम्मानित लोगों में लिया जाने लगा। लेकिन उसके दिल में कभी घमंड नहीं आया। वह हमेशा कहता, मेरे पास जो भी दौलत है वह अल्लाह की देन है और मेरे परिवार की रक्षा मरजाना की वजह से ही हुई है। उसने खजाने का उपयोग और भी बड़े कामों में किया। स्कूल और मदरसे खुलवाए, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए स्थान बनवाया, शहर की सड़कों और कुओं की मरम्मत करवाई। मरजाना अब नगर की बेटी बन चुकी थी। लोग जब भी उसे देखते हाथ जोड़कर सलाम करते। बच्चे उसके पास आकर कहते, माँ हमें भी आपकी तरह साहसी बनना है। एक अमीर व्यापारी के बेटे ने मरजाना से विवाह का प्रस्ताव रखा। अली बाबा और उसके परिवार ने खुशी खुशी उसकी शादी कर दी। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और पूरा नगर उत्सव में डूब गया। मरजाना का जीवन अब केवल सेवा और संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे प्रेम और सम्मान का भी सच्चा साथ मिला। वक्त बीतता गया। अली बाबा बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसने दौलत का उपयोग अच्छे कार्यों में किया। मरजाना सुखी वैवाहिक जीवन जी रही थी और उसका नाम हमेशा लोगों के दिलों में वीरांगना के रूप में दर्ज हो गया। लोग आने वाली पीढ़ियों को यह कहानी सुनाते, लालच से भाई कासिम का अंत हुआ, लेकिन बुद्धि, साहस और सच्चाई से मरजाना ने पूरे नगर को बचाया। अली बाबा और मरजाना की कहानी यही सिखाती है, धन का मूल्य तभी है जब उसे भलाई में लगाया जाए। बहादुरी और बुद्धि हर मुश्किल से बड़ी होती है और सबसे बढ़कर ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा की सच्ची दौलत है। इस तरह अली बाबा और 40 चोर की कथा अपने सुखद अंत तक पहुंचती है। मेरी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।